સંવત 2504 ભાદરવા સુદ ચોથ બુધવાર તારીખ 6/9/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું ઉત્તમ ક્ષમાધર્મ ઉપર તથા શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 17 અને 18 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સળંગ પ્રવચન નંબર 79. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ વિજયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વારાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव नियुक्त निराधार. आप 10 लक्षणी पर्व उसका पहला दिन है ना, उत्तम क्षमा. उत्तम क्षमा जी 10 बोले चारित्र का पेड़ है. चारित्र खास मोक्ष का कारण है. એથી ચારિત્રમાં 10 પ્રકારના ધર્મ. आत्मा अनुभव, शुद्ध चैतन्य दृष्टि न अनुभव हुआ हो और उसमें 25 चारित्र लीनता हुई हो, उसको 10 प्रकार का धर्म होता है. 10 प्रकार का धर्म में इससे सुख होता है, आनंद होता है. 10 प्रकार का धर्म इसको कहिए कि जिसमें अतीन्द्रिय आनंद आता हो. और इसमें अतीन्द्रिय आनंद है, इससे अतीन्द्रिय आनंद है. ये अतीन्द्रिय आनंद सुख स्वरूप ही है. 10 प्रकार का धर्म. बात है भाई. ऐसे हम उत्तम क्षमा कहा नहीं तो संकित सहित नहीं. संकित बिना जी कहीं है, ये कहीं क्षमा नहीं है. ये तो कैसा है हृदय में वो है. माथे आयु भाई कर्ण से तमाम श्लोक के कर्ण से तमाम ऊपर मुनि धर्म क्षमादि भावों से 10 प्रकार का है. शोक से होता है. चारित्र धर्म जिसमें अतीन्द्रिय आनंद आता हो, उसका नाम 10 प्रकार का मुनि का धर्म कहने में आता है. आदिवासी बाबा के बहुत ये अच्छे है. इसमें सुख सार, सुख इसमें होता है और सुख इसमें है अथवा सुख से सार है. ये 10 प्रकार का धर्म सुख नो सार, आनंद नो सार उसमें है. अतीन्द्रिय आनंद नु वेदन विशेष हो, उसका नाम यहाँ 10 प्रकार का धर्म है. आई व्याख्या आई 3 में से पहला पीछे 94 10 में हो 10 प्रकार નું ધર્મ. 10 લક્ષણી પર્વ, इससे 10 प्रकार का धर्म. ये चारित्र का भेद है. सम्यक दर्शन सहित अनुभव में चारित्र हुआ हो, उसमें विशेष आनंद आता है. उसको यहाँ 10 प्रकार का धर्म कहने में आता है. सम्यक दर्शन में स्वरूप की दृष्टि होने से आनंद का स्वाद आता है, पर थोड़ा है. और चारित्र में प्रचुर आनंद है.
और उसमें क्षमा भी हो। ये क्षमा में तो महा आनंद आनंद आता है। कहते समझ में आया? आगे बात है ये 10 महा पहला उच्चम है। ये वितराग भाव, ये जो वितराग का 10 प्रकार धर्म है, ये तो एना भेद बताया। बाकी वितराग भाव ये धर्म ने, ये चारित्र ने, 10 प्रकार का धर्म। वितराग भाव आगे बात है ये 10 प्रकार का धर्म वितराग भाव है। घणो ज राग नो अभाव करके अतीन्द्रिय आनंद ना उग्र अनुभव में आनंद आता है, उसको यहाँ 10 प्रकार का धर्म कहने में आता है। तो क्षमा करी ठीक हूं, ऐसा ऐसी बात नहीं। तो उत्तम क्षमा है, उत्तम मार्दव। अंतर में आत्मा आनंद प्रभु, उसका अंतर अनुभव में अतीन्द्रिय स्वाद का आना, उसका नाम तो सम्यक दर्शन है। और चारित्र विशेष आनंद का नाम चारित्र है। અને उसमें 10 प्रकार का धर्म। ये सुख ना स्वाद में वृद्धि हो। उसका नाम बात एवी है। 93 में पैदा किया पीछे कोहेन जो तपई सुर नर तेरी किरमाणी भी वह सगे वीर दे सखिमा निमला होगी। जे कोई संत मुनि मनुष्य त्रियंच अचेतन आदि उपसर्ग में होते छते पण तपतायमान नहीं हो, क्रोध से तपतायमान न हो, आंख से उग्र आनंद का स्वाद में आ जाए, उसको यहाँ उत्तम क्षमा 10 लक्षणी पर्व में प्रथम धर्म कहने में आया है। समझ में आया? श्रावक को भी दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों पंचम गुण उत्पादन में पण तीनों होता है। नियम सार माते हैं भक्ति दर्शन पुण्य दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति करे श्रावक। भक्ति करना में ही परिणमन करते हैं। इसके भी 10 प्रकार का धर्म में अंश है। मुनि को विशेष है, आने अंश है, पर ये अंश में आनंद का स्वाद आता है विशेष सुख भाव। ये शीशम का लकड़ी होती है ना, शीशम उसके सार हो अंदर चिकनो कठन एमा सुख सार। उत्तम क्षमा में अतीन्द्रिय आनंद का सार आता है। तो उसका नाम उत्तम धर्म कहते हैं। नहीं पता उस मुनि के निर्मल क्षण होती है। पची दृष्टांत है अनोक मुनि, जैसे ऐसा मुनि हो गया न, शांत शांत गाड़ी में पीला पांडव ने लोहाना दागिना जय करके कराया। अतीन्द्रिय आनंद का बाढ़ आती थी के साथ। ये उपसर्ग ने परिसर समूह में सहन इसको कहने में आता है
कि ज्ञाता दृष्टा रहकर आनंद का विशेषपना प्रकट हो, उसका नाम परिसर शांतिया कहलाता है। આવી ચીજ છે ભાઈ, વિતરાગના માર્ગને કોઈ લાઈ નાખે છે, એ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ એવું છે। યા કહ્યું તે ઉત્તમ ક્ષમા। હવે ચાલતો અધિકાર यहाँ उदय आया है। साध्य जो निष्कर्म दशा, मोक्ष ने दशा ये साध्य है, ये अभेद शुद्ध स्वरूप उसकी सिद्धि के उसी प्रकार उत्पत्ति है। अपना भगवान का दर्शन करना, प्रतीत करना, ज्ञान करना, निर्ममता, ये निष्क्रम अवस्था मोक्ष ने प्राप्ति का उपाय है। अन्यथा अनुपत्ति है, अनेकांत है। अनेकांत हम कहते हैं कि निश्चय से भी हो, व्यवहार से भी हो, अनेकांत। यहाँ तो भगवान आत्मा अपना निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र उसके निष्क्रम अवस्था उससे साध होता है, अन्यथा नहीं। उसका नाम अनेकांत है। व्यवहार से कि राग से निमित्त से नहीं, उसका नाम अनेकांत। अस्तों से हो, पर से नहीं, उसका नाम अनेकांत है। आचार्य अनेकांत साफ सुधरी बात कर देते हैं। निश्चय से भी हो, व्यवहार से भी हो, उपादान से हो, निमित्त से भी हो, ये तो खुदली बात है। एकांत मत मिथ्या है। એની વાત બહુ બાપુ है। इसी प्रकार उत्पत्ति है, अन्यथा अनुपत्ति है। दूसरी रीते मुक्तिनी अवस्थानो उत्पत्ति होती नहीं। अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमय दृष्टि ज्ञान में रमणता करते हैं, ये एक निष्क्रम अवस्था प्राप्ति का उपाय है। दूसरा कोई उपाय है नहीं। वे मोक्ष का मार्ग कहते हैं तो कथन की शैली है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है। तो जेने भाई भवनो थाक लाग्या होए, भवनी बीक क्या जैसू कहीं एक शरीर में पीड़ा आए तो सहन न थाय। એને શરીર માં રહીને પ્રભુ તેરા કામ કરना है अंदर। मैं तो आनंद कंद प्रभु, शुद्ध चैतन घन, उसका प्रतीति में आनंद आना, उसका ज्ञान करने में आनंद आना, उसकी स्थिरता करने में आनंद आना। आओ मार्ग से ये अन्यथा नहीं है ना। इसी प्रकार से साध की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से नहीं है। बारणा पास कैसे हम कही एक बार पाथर के आवे ने तो मोड़ा करे कैसे जाऊं के बाय पाथर के आवे ने मोड़ा के बे हूं कोई
હવે ये बात में विशेष समझाते हैं, है ना? जब आत्मा को अनुभव में आने पर क्या अनेक पर्याय में राग ने द्वेष ने विकल्पो ये अपने आत्मा को अनुभव आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभाव, अनुभव नाम में आनंद का अनुभव आ बात नहीं है। राग ने पुण्य ने पाप ये अनेक प्रकार ना जी वेदन में आता है, अनुभव में अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितपना होने पर भी भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद नहीं साथ में पुण्य ने पापना असंख्य प्रकार अनेक इसके साथ मिश्रितपना हो गया अनादि से माना है। मिश्रितपना है होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीण अंतर में राग से भिन्न करने का प्रवीण, राग ही बंध का लक्षण है, भगवान का लक्षण ज्ञान है। ये ज्ञान से राग को भिन्न करके આવી વાત છે। पर्यायમાં पुण्य ने पापना अनेका विकार अनुभव में आने पर भी मिश्रितपना होने पर भी वस्तु तो वस्तु तरीके है, रागनु मिश्रितपणु मान्यू है, मान्या है, समझ में आया? इसे राग में आत्मा की एक मिश्रित दशा ऐसा होने पर भी सर्व प्रकार से वेद ज्ञान, देखो सर्व प्रकार से एक अंश राग का भी अपने में नहीं, ऐसे सर्व प्रकार से वेद ज्ञान अंतर में झुकने से राग से भिन्न हो जाता है। यारी बात हो गई। वेद ज्ञान में प्रवीणता से सारा प्रकार से अंश भी राग का नहीं। जो यह अनुभूति है सोई मैं हूँ, ये जानने का अनुभव होता है ये मैं हूँ, राग मैं नहीं। चाहे तो देवगुरु शास्त्र नहीं भक्ति का राग हो, मुनि का वेद का राग, राग से आत्मा मिश्रित मान ही लिया है तो उसको वेद ज्ञान करके रागना भाव से भगवान आत्मा को वेद ज्ञान करने से जुदा पारने से, हर प्रकार से जुदा पारने से किया। समझ में आया? यह अनुभूति है सोई वेद ज्ञान करने से ये ज्ञान का अनुभव रहा, ये मैं हूँ है, अनुभूति है सोई मैं हूँ। ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान से प्राप्त हुआ। भगवान आत्मा राग से मिश्रित अवस्था में होने पर भी जुदा पाने की भेद ज्ञान की कला से, सर्व प्रकार भेद ज्ञान करने से एक ज्ञान रूप रहा ये मैं हूँ। अभी बात है।
એને કલ્યાણ કર્મો અહીં આ રસ હે ભાઈ, બાકી બધી વાતો છે. हाँ, आत्मज्ञान ऐसे अनुभूति सो मैं, ये जानन वाला आत्मा की अनुभूति ये मैं राग विस्तृतपणु અને સર્વ પ્રકારે भेद ज्ञान से भिन्न करके ये आत्मज्ञान, ये ज्ञान ये मैं हूँ अनुभूति, ये आत्मज्ञान. हाँ 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 हाँ, अरे आई बात मुझसे प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही इस प्रकार की प्रतीति जानने में आया था. तो ज्ञान स्वरूपी भगवान है, आनंद स्वरूपी प्रभु है. ऐसा ज्ञान में भेद ज्ञान से अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति मैं हूँ ऐसा जाना, वैसा ही प्रकार की प्रतीति, ये प्रकार की प्रतीति हुआ. प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसा श्रद्धानुभूत होता है. हाँ हाँ, उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है. अरे रागना भाग से बिन भगवान को करके अंदर में ये ज्ञान का अनुभव रहा, ये मैं हूँ और ये आत्मज्ञान है. ये ज्ञान में ऐसा आत्मा जमाया, ऐसा ही प्रतीत में आया. आत्मा का ज्ञान हुआ, ऐसा ही प्रतीत में आया कि आत्मा. આવી વાતો ભાઈ. तब सज्ञान उदित होता है, तब समस्त अनुभवों का भेद होने से, जब राग से पुण्य के विकल्प से ज्ञान स्वरूपी भगवान भिन्न होने से भिन्न का ज्ञान हुआ, भिन्न की प्रतीति हुई, जानने में आया वही आत्मा, ऐसी प्रतीति हुई. पीछे अन्य भावों का भेद होने से समस्त अन्य भाव. गुण गुणी का विकल्प उठते भेद, उससे भी भेद करके समस्त अन्य भावों का भेद होने से निसंग स्थिर होने में समर्थ होता है. स्वरूप में निसंगपणे स्थिर होने के चारित्र होता है. राग से बिन ज्ञान स्वरूप ऐसा अनुभूति हुई, ये आत्मज्ञान. ये आत्मज्ञान में जी जनाया आत्मा ऐसी प्रतीति हुई, और प्रतीति हुई पीछे अन्य भाव से भिन्न होकर राग आदि से है, निसंग स्थिर होने से, स्वरूप में निसंगपणे स्थिर होने से आत्मा का आचरण उदय होता है. ये आत्मा का आचरण राग से भिन्न श्रद्धा ज्ञान किया, और उससे बची राग से भिन्न स्वरूप में ठहरना, निसंगपणे मैं आज हूँ. राग ने दया दावना विकल्प जी है, ये तो मैं नहीं. गौ खाऊं. शास्त्र का ज्ञान जी परलक्ष्य है, ये भी मैं नहीं.
हाँ, क्योंकि एम आत्मज्ञान नहीं हुआ। हाँ, आत्मज्ञान એટલે જે आत्मा है उसका ज्ञान, राग से भिन्न होकर आत्मज्ञान, और ऐसी प्रतीति आत्मज्ञान में आया आत्मा कैसी प्रतीति, और है अन्य भावों से, समस्त भावों से भिन्न होकर निशंकपणे ठहरने का सामर्थ्य हुआ। राग आदि में नहीं और मेरी चीज में निशंकपणे ठहरना। आत्मा का आचरण उदय होता है। क्या आत्मा का आचरण? भगवान आत्मा में लीन होता है, आचरण नाम स्वरूप का आचरण होता है। ये आचरण का उदय नाम चारित्र हुआ। आगे बात है। आत्मा को साधता है। ये रीते अनुभूति ज्ञान के अनित्य ज्ञान में आत्मा जनाया, ऐसी प्रतीति हुई। समस्त अन्य भावों से भिन्न होकर निशंकपणे स्वरूप में ठहरने का आचरण हुआ, आत्मा आचरण। ये रीति आत्मा की सिद्धि है। ये रीति आत्मा को साधता है। ऐसे साध आत्मा की सिद्धि की इस प्रकार उत्पत्ति है। आप प्रकार है साध्य पक निष्कर्म दिशा मोक्ष केवल, इसकी सिद्धि आप प्रकार है, दूसरा प्रकार है नहीं। हाँ, थोड़ा मां पर कितना भर दिया है। राग विकल्प भगवान वितराग स्वरूप, उसका मिश्रितपना जाने हो गया हो। ऐसे मिश्रितपना में से राग से भिन्न होकर अनुभूतियां जानने वाला ही में ऐसा ज्ञान हुआ, ये आत्मज्ञान हुआ। समझ में आया? जबरदस्त लक्षणी पर्वनो पेलो दी। સુખ કહ્યું ભાઈ ને કેમ ક્યાં દૂધ ભાવ આવ્યો ને। भगवान सुख नो भंडार है न प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद नो सागर है ने, उसको राग से भिन्न करके ज्ञान में अतीन्द्रिय सागर का ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान। और जैसा जानने में आया ऐसी प्रतीति किया, और समस्त राग से भिन्न होकर निशंकपणे आत्मा आचरण करने का पुरुषार्थ हुआ। चारित्र એની વાત બાપુ એને કરી। અરે અનંત का होती भगवान ने भूली, भ्रमणा में पीड़ो समाधि थी, दुख में पंथे से आ रीते उपत्ति सिद्ध दशानी है, साध सिद्ध। ऐसा होने पर भी अरे आया आ शरीर ने पैसा ने आबरू ने ये महान हाड़का नो फासो है।
એની જેને વિસ્મયતા લાગે એને આત્માની વિસ્મયતા નહીં લાગે. જેને આત્મા સિવાય બાહ્ય પદાર્થની અતિશયતા વિશેષતા પાસે એને આત્માની ભિન્નતા નહીં ભાષે. समझ में आया? ऐसा होने पर भी परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञानना अनुभव स्वरूप भगवान आत्मा આવા ગોપાલ આ બાળના બાળકથી માંડીને વ્રત ગોપાલના વ્રત बालक से मादी ने वृद्ध को सबको अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी यानी पर्याय में ज्ञान की पर्याय उसका सफल प्रकाश स्वभाव है. वो कारण पर्याय में स्वस्वरूप जानने में आता है. पर्याय में दृढ़ स्वरूप भगवान जानने में आता है. छता अज्ञानी को पर तरफना बंधना लक्षण थी रागना प्रेम थी ये अंतर में જોઈ શકતો નથી. मैं चीज आत्मा मेरी पर्याय में जानने में आता है ऐसा देख सकते नहीं. खरी नहीं. हाँ, ज्ञान की जो पर्याय है वर्तमान ये पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशित है. चाहे तो अज्ञान हो कि ज्ञान हो तो ये पर्याय में आत्मा ही जानने में आता है. क्योंकि स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से ज्ञान की पर्याय में स्व वस्तु है कोई जानने में अनुभव में आता है. पर्याय में द्रव्य जानने में आता है. है અત્યારે સદાય કહ્યું મિયા અનુભવ में સદા અને સ્વયં સદા ને સ્વયં ज्ञान की पर्याय में सदा स्वयं आने पर भी स्वयं आने पर भी कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान दिशा में सदा स्वयं जानने में आता है. ऐसा होने पर भी अनादि बंध के वश अनादि राग ने वश राग ही खरेखर परद्रव्य है. ये स्वद्रव्य नहीं. ज्ञान की पर्याय में स्वद्रव्य जानने में आने पर भी राग जो परद्रव्य है उसकी साथ की दृष्टि से पर्याय में जानने वाला आत्मा उसको जानते नहीं, उसको जानते नहीं. अरे भाई फरी नहीं. परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान
ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। देखो, भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी अनुभव। आबाल गोपाल सबने बालक से वृद्ध सबको अनुभव में, सबको सदा और सबको स्वयं। आया तो नहीं वार्ता कथा न किया तो भगवता। आमाव गोपाल सर्वने અને સદા, સર્વને અને સदा અને स्वयं आत्मा ज ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। अरे ऐसा होने पर भी अनादि बंध के वश दृष्टि राग ने विकल्पों पर है। इन्हें वश होने से पर्याय में जानने में आता है, छता ही जान सकते नहीं। रागनी एकता की अंधबुद्धि में पर्याय में जानने वाला भगवान जानते जानी सके, छताती जानते नहीं। આવી વાત है कि नहीं अंदर? ऐसा अनुभूति ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल को ज्ञान की पर्याय में आता है जानने में। सबको सदा ने स्वयं, ये आत्मा सदा स्वयं अपनी पर्याय में जानने में आता है। पण अपना स्वभाव तक दृष्टि लई नहीं, हमें राग ने वश होकर अबंध स्वरूप जी पर्याय में जानने में आता है। ये राग के बंध के, राग रूप बंध के वश होकर अबंध स्वरूप जी पर्याय में जानने में आता है, उसको जान सकते नहीं। क्या किया? तो तीर ना काम છે બાપુ। बालक थी मांडी ने वृद्ध सब आत्मा में पर्याय जो ज्ञान की है, उसमें ये अनुभूति भगवान आत्मा ही जानने में आता है। ऐसा होने पर भी अनादि राग का संबंध में, ये बंध को, राग का संबंध को, राग का संबंध में रुकाने से अबंध स्वरूप पर्याय में जानने में आता है। ये बंध में रुकाने से अबंध जानने में आता ही नहीं जानता। फिर आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप, ये पर्याय में अज्ञानी को भी बालक से वृद्ध सदा स्वयं आत्मा, ये आत्मा पर्याय में अनुभव में आता है। ऐसा होने पर भी अज्ञानी राग का संबंध में रुकने से, राग का बंध भाव में रुकने से, पर्याय में अबंध स्वरूपी भगवान जानने में आने पर भी राग के समुद्र में पड़ा वो जानने में नहीं आता।
એકની અંદર नजर तले चीज हम दिखाती हो, और नजर ने लक्ष्य बीजे होती है तो ये दिखाता नहीं। हाँ 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 हाँ, अरे प्रभु तुम सारी पर्याय में ज्ञान की एक समय की पर्याय में प्रभु सदा बाल गोपाल ने स्वयं भगवान आत्मा जानने में आता है। टीका भरत क्षेत्र में है। राग में वश होकर पर्याय में अबंध स्वरूप ज्ञान में आने पर भी राग के संबंध में रुकने से अबंध स्वरूप जानने में नहीं आता। फिर भगवान आत्मा उसकी ज्ञान की पर्याय भले अज्ञान हो, पर ये पर्याय में पर्याय का स्वभाव ज्ञान है न, तो उसका सुपर प्रकाश स्वभाव है। तो पर्याय में स्वयं आबाल गोपाल ने सदा स्वयं आत्मा ही जानने में आता है। ऐसा होने पर भी राग का संबंध न बंधने वशे ये पर्याय में जानने में अबंध आता है, उसको जानते नहीं, राग को जानते हैं। अरे आवाज क्या दिगंबर संतोष केवल ज्ञान विरा पुलावे एवी बात है। बीजा ने दुख लागे कि અમારો આ તમારો એક જ બાપનું તમારો અમારો નથી, આ તો વસ્તુનું સ્વરૂપ જ આવો। क्या किया कि आत्मा पर्याय में अबंध स्वरूप है, ये पर्याय में पर्याय का सुपर प्रकाश स्वभाव होने से अज्ञानी की पर्याय में भी ये द्रव्य जानने में आता है। पर अज्ञानी राग का संबंध में रुकाने से राग को जानते हैं, ये उसमें है नहीं उसको जानते हैं, और ये है पर्याय में जानने वाली चीज इसको जानते नहीं है। तो सुमन भाई यहाँ क्या मोड़े उन्नति आऊँ रखड़वाना रस्ता છે બાપા। अरे એને કાને ન પડે સત્ય, સતને કે રીતે શોધે। भगवान तेरा स्वरूप ये पूर्ण अबद्ध स्वरूप है। ये तेरी पर्याय में अबद्ध स्वयं सदा सबको जानने में आता है। ऐसा होने पर भी राग का संबंध में बंध में क्या रुकने से पर्याय में जानने में आता है, बंद वो नहीं जान सकते। यही बात है। चाहे तो भगवान की भक्ति का राग हो,
कि चाहे तो शास्त्र का भक्ति का राग हो। ये राग का बंध, राग ही बंध है, भगवान अबंध स्वरूप है। तो पर्याय में अबंध स्वरूप जानने में आता है, स्वभाव जैसा है, पर्याय का स्वभाव ऐसा है। ज्ञान की पर्याय का अवस्था का टिकारी अवस्था ही प्रभु स्वयं जानने में आता है, ऐसा पर्याय का धर्म है, स्वभाव है। ऐसा होने पर भी राग का संबंध में रुकने से और राग को जानने से राग विरानी चीज पर्याय में जानने में आती है, उसको जानते नहीं। आऊं आज से बापू आखिरी बात भाई, वितराग नारद रागनी पर्याय में रुकने से वितराग भगवान आत्मा जिन स्वरूपी जिन स्वरूपी भगवान आत्मा, ये पर्याय में ही जिन स्वरूप जानने में आता है। ऐसा होने पर भी जिन स्वरूप से विरुद्ध राग, चाहे तो दया दान भक्ति व्रत अवधि कोई पण विकृत हुआ, उसको देखने से बंधने वशे होकर पर्याय में अबंध स्वरूप को ही जानने में आता है, छता ही जानते नहीं। આવી વાત છે ભાઈ, કેટલાક ને તો નવી લાગે। આ સમયસર નવું છે, હે 2000 વર્ષથી તો કરેલું છે। વસ્તુનું સ્વરૂપ જ હશે નતું। જ્યાં स्वयं सदा पर्याय में ज्ञान की दिशा में जानने में आते हुए होने पर भी लक्ष्य बंद ऊपर है। राग नो विकल्प चाहे तो दया दान और भक्ति राग में एकाकार हुआ है। राग को देखते हैं तो राग को देखते हैं, पर्याय में अरागी अबंध स्वरूप जानने में आता है, उसको नहीं जानते। अरे बहुत भरू છે। સંતોએ તો કરુણા કરીને જગતને આત્માની જાહેરાત કરે છે। ભાઈ ભગવાનની જાહેરાત तेरी पर्याय में होती है, तेरी नजरों राग ने पर्याय में रुकने से ये पर्याय में जानने वाली शक्ति ने जानते होने पर भी नहीं जानते। एक ज्ञान की क्रिया नहीं बात है। जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, देखो भगवान आत्मा अनंत अनंत आनंद ने ज्ञानी लक्ष्मी का भंडार भगवान, ये अभाव गोपाल बालक से वृद्ध सबको ये 8 वर्ष नो बालक हो प्रभु, उसके ज्ञान की पर्याय में ये भगवान आत्मा जानने में आता है। सबको
सदा स्वयं पर्याय में भगवान जानने में आता है होने पर भी अनादि राग के वश होकर राग का ज्ञान में रुकने से अबद्ध स्वरूप का ज्ञान होने पर भी इसका ज्ञान नहीं करता। वो उपदेश है। व्रत करो ने तप करो परिमा लई लो जाओ। भाई तारो नाथ अंदर मोटो प्रभु है ने भगवान आत्मा कीधु ने भगवान अज्ञानी नो आत्मा भगवान आत्मा ने कहो। भाई तने तारी खबर नहीं जेनी खबरू थाय छे तेनी तने खबर नहीं खबर है नहीं तेरे अने रागनी खबरू में रोकने से भगवान रुकाई गया। जुगल जी सारी बात होते समझाइए मुझे आपने भाषा आती नहीं भाषा तो सादी है। शू संतो ये काम કર્યા છે આત્માની પ્રસિદ્ધિ આ ટીકાનું નામ આત્મખ્યાતિ છે। ये आत्मख्याति प्रसिद्धि करता पर्याय में आत्म जनाता होने पर भी क्योंकि पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक होने से अरे तेरी नजर क्या न हो पर ये स्वपर प्रकाशक स्वयं जानने में आता है स्वयं भगवान जानने में आता है। पर अनादि बंध के वश देखो राग ना अंश ना बंध ने वशे पड़ो भगवान आत्मा पर्याय में जानने में आता है वो राग ना अंश ना वश में पड़ो। परद्रव्यों के साथ एकत्व भगवान आत्मा व्यवहार रसिया ने तो यूं लाग्या शू के भाई तारा घरनी बात है प्रभु तारू घर तने जणाय छे जाणवामां आवता छतां तारी नजर क्या નથી। ભાઈ આવું છે આવો કેવો ઉપદેશ આવો કઈ કરવું શું હાથ આવતું નથી ભાઈ કરવાનું ઈ છે પરના બંધ ઉપરનું રખ છોડી અબંધ સ્વરૂપી ભગવાન જણાય છે ત્યાં નજર નાખી આ કરવાનું આ છે બાકી બધી ટોતા છે। परद्रव्यना वशे एकत्व के नीचे से क्या क्या राग ने स्वभाव ने एकता है ऐसा मानने से विभाव का अध्यास हो गया है। ये माटे एकत्व के नीचे से मूढ़ अज्ञानी जन को एक और भगवान आत्मा का
આ તો અમૃતના રીલ છે. અમૃતનો સાગર ભગવાન, તેરી પર્યાય में भगवान आत्मा सदा स्वयं जनाई છે. प्रभु ये तेरी पर्याय का स्वभाव है. पर ते अनादि राग चाहे तो शुभ में वो गुण गुणी का भेद का विकल्प उसमें रुकने से मूढ़ ज्ञानी को जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ये जानने वाला ज्ञान में हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता. ऐसे आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता. अरे बात है. वितराग स्वरूपी भगवान पर्याय में जानने में आते हैं, होने पर भी राग के वश होने से, राग का ज्ञान करने से स्व का ज्ञान रुक गया. राग की विकल्प का ज्ञान त्या ज्ञान किया. अरे शास्त्રના ज्ञान से त्या रुक गया. मेरी पर्याय में बहुत शास्त्र का ज्ञान हुआ. भाई ये शास्त्र ज्ञान एक कई तरह चीज नहीं है. पर उसमें रुकने से ये बंद भाव है. ज्ञान को क्या रुकने से ज्ञान में भगवान जानने में आता है तो उसको जानते नहीं मुझे. अज्ञानी जन को यह अनुभूति है वही मैं हूँ, जानने वाली चीज ये मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता. उसको ऐसा आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता. राग का ज्ञान प्रकट होता है. આવી ગંભીર વાતો સાધારણ સમાજ ને એમ કે સમાજ તો સત્ય હોય, સમાજની પાસે મુખ નહીં કે અસત મુખ ના. અને સમાજ આત્મા है कि नहीं प्रभु? अरे भगवान आत्मा है भाई. ऐसा भगवान आत्मा पर्याय में जानने में आया होने पर भी पर्याय में राग में रुकने से जानने में आता है, उसको जाना नहीं मुंडे. ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता. राग का ज्ञान हुआ उसको तो. भगवान ज्ञान स्वरूपी प्रभु अकेला जानने वाला ये अंश का ज्ञान नहीं हुआ. जिसमें एक चीज नहीं ऐसा राग का ज्ञान हुआ तो आत्मज्ञान उदय न हुआ. भगवान और उसके अभाव से अज्ञान का शुद्धांत दे के
इनके शुद्धा में भगिना तो ये चीज जानने में ना आई उसकी शुद्धा क्या? विशेष कह सकते